यहाँ पर तालियों की गूंज के बीच में तमाम मजदूरों को हम कह सकते हैं झारखंड भेजा जा रहा है ट्रेन के जरिए। ये स्पेशल ट्रेन है। ये ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन के लिए चली है। इसमें हम कह सकते हैं 1200 यात्री सवार हैं और ये सुबह सुबह 5 बजे चलाई गई है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि झारखंड के हटिया ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और ख़ास बात यह है कि ये रात तक झारखंड पहुंच जाएगी, हटिया पहुंच जाएगी। और आपको हम बता दें, लगातार कई राज्य सरकारों की ओर से केंद्र को अपील की जा रही थी कि मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाए, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मजदूरों को ट्रेन पर चढ़ाया गया। और ये ट्रेन हम कह सकते हैं नॉन एसी ट्रेन है और इस तरीके की व्यवस्था रेलवे ने पहले से की हुई है। और रेलवे ने इसके लिए पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मॉक ड्रिल भी की थी और यहाँ पर एक एक व्यक्ति का एक एक आंकड़ा हासिल करके उसके बाद उसको ट्रेन पर चढ़ाया। हमारे झारखंडी भाइयों एवं बहनों, छात्र छात्राएं, सबको मेरा जोहार। भारत सरकार ने आप सब लोगों को वापस झारखंड में आने की अनुमति दे दी है। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको कैसे झारखंड लेके आए। हमने छात्र छात्राओं के लिए, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है और मजदूरों को लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। आप सुनेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से कि झारखंड ने जो लगातार हमारे बाहर फंसे हुए झारखंडियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ हम लोग आपको यहाँ लाने की मांग कर रहे थे, अंतोगत्वा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अभी भी बाट जो हो रहा है तमाम स्पेशल ट्रेनों के लिए। और जो ट्रेनें चलाई जानी हैं उसकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। और एक ख़ास बात और मैं आपको बता दूं, इस तरीके के तमाम स्टेशन यहाँ हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ एक भी यात्री नज़र नहीं आ रहा है। और देश के तमाम इलाकों में, जिसमें दिल्ली की अलग अलग जगहों पर तमाम मजदूर फंसे हुए हैं, जब मौका मिलेगा तो वो अपने घर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ हम आपको एक अच्छी खबर दे रहे हैं कि रेलवे ने इस तरीके की व्यवस्था शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में तमाम इस तरीके की ट्रेनें अलग अलग इलाकों के लिए चलाई जाएंगी। वैसे हम आपको बता दें कि अभी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इस स्पेशल ट्रेन के बारे में रेल मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार की अपील पर इसे चलाया गया है और इसमें सभी तरह के नियमों का पालन किया गया है। ये इकलौती ट्रेन है जिसे चलाया गया है। आगे अगर कोई ट्रेन चलती है तो राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद ही चलेगी। ये बात रेल मंत्रालय कह रहा है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की जा रही है, तो हम आपको बता दें कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत कर चुके हैं। सीएम ने रेल मंत्री से जो बात की है उसने अपील की कि उन्हें विशेष ट्रेनों की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके राज्य के तमाम छात्र, प्रवासी मजदूर अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं जिनके लिए स्पेशल ट्रेनों की ज़रूरत है। और जो अनुमान है झारखंड का, वो कहा जा रहा है कि 9 लाख लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं, जिसमें 6.43 लाख प्रवासी मजदूर हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाकी लोग नौकरी व अन्य कामों की वजह से। हम आपको बता दें केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई राज्यों ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है।
और तमाम जगहों के मजदूर इधर उधर फंसे हुए हैं, लाखों की संख्या है इनकी। ऐसे में राज्य कह रहे हैं, तमाम राज्य कहना है कि बसों के जरिए इन मजदूरों को वापस अपने स्टेट में लाना आसान नहीं है, इसलिए ये मांग लगातार की जा रही है। आपको हम एक और चीज़ बता दें, बीते दिनों में दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ने अलग अलग जगहों पे जो उनके मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का काम बसों के जरिए शुरू कर दिया गया है। कई जगह पर स्पेशल बसें भेजी जा रही हैं और हम कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी पहल की और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मजदूर जहां हैं वहीं रुकें, जल्दबाजी न करें, राज्य सरकार की ओर से बसें भेजी जाएंगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस समय की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं, जिनमें तमाम इलाके हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि लोग फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को लाने ले जाने के लिए अगर हम कहें तो निश्चित तौर पर रेलवे के अलावा कोई दूसरा जरिया बढ़िया नहीं होगा। और इसी तरीके से हम बता दें कि बीते दिनों में सेना के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। भारतीय रेलवे ने इसके लिए पूरी तैयारी की हुई है। कहा जा रहा है कि 30,000 नॉन एसी और एसी कोचेज़ को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, सैनिटाइज किया जा चुका है। इसमें तमाम जो है बायो टॉयलेट लगे हुए हैं और इसके अलावा अलग चीज़ ये है कि जो डिब्बे तैयार किए गए हैं उनके लिए पूरी की पूरी गाइडलाइन बनाई गई है कि किस तरीके से लोगों को लाना है या ले जाना है। और जहाँ जहाँ से अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जिन जिन जगहों से रिक्वेस्ट मिलेगी वहाँ के लिए एक तरीके से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, ऐसी योजना मालूम दे रही है। लेकिन अभी रेलवे ने इसका पूरा खाका लोगों के सामने नहीं रखा है और इसमें अगर हम देखें तो 20,000 जो नॉन एसी कोचेज़ हैं वो हम कह सकते हैं तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और 1000 जो है लोकोमोटिव तैयार किए गए हैं, 1000 रेलवे के इंजन ऑलरेडी तैयार हैं। तमाम लोगों को कहा गया है कि वो जो भी रेलवे कर्मचारी हैं वो तैयार रहें, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होना है। लेकिन अभी ये कहना कि पूरी तरीके से रेलवे फिर से अपने पुराने फार्म में आ जाएगी, यहाँ पर 2 तरीके के विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक विजुअल दिखा रहा हूँ जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई उसका वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, और दूसरा विजुअल मैं आपको सिकंदराबाद का दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पहले यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी। तमाम लोग जो है बगैर मास्क पहने हुए, यानी कोई परेशानी दिक्कत नहीं थी तब के विजुअल हैं। इन दोनों को मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से अब लोगों को उम्मीद है कि इस तरीके की स्थिति वापस लौटे, कहीं ना कहीं इसका इंतज़ार है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी गई है और इसकी पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि कैसे किया जाना है, किस तरीके से लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा, किस तरीके से जो संक्रमित लोग हैं वो ट्रेन पर ना चढ़ें, इसके लिए भी पूरी हम कह सकते हैं योजना बनाई गई है। और कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को जो है एक साथ रखा गया है। और एक अच्छी बात ये है, अगर हम पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों में इस तरीके की कोई भगदड़ ना मच जाए, लोगों को ये ना लगने लगे कि हमें एकदम स्टेशन पर पहुंचेंगे वहीं पर ट्रेन मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं। इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट के जरिए ही होगी। और अभी तक रेलवे का कहना है कि अगर हम स्पेशल ट्रेन की बात करें तो ये झारखंड के साथ जो उनकी बातचीत हुई उसी के आधार पर ये स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे ने अपनी कार्य योजना तो बना ली है, लेकिन आगे क्या होगा ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि गृह मंत्रालय उनको क्या कहता है, साथ ही साथ जो अलग अलग राज्यों से डिमांड आ रही है उसको कैसे पूरा किया जाए। क्योंकि अगर हम देश के अलग अलग कोनों की बात करें तो हर जगह पर कहीं ना कहीं लोग फंसे हुए हैं और वो वापस अपने घर जाना चाहते हैं। अभी तक की बात करें तो अगर हम कोरोना वायरस संक्रमण की बात करें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके की दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, इस बारे में कहा नहीं जा सकता है। और दूसरी जो रेलवे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जो तमाम लोग इधर से उधर जाएंगे कहीं उनसे संक्रमण ना फैले, इसका पूरा हम कह सकते हैं ख्याल रखना पड़ेगा।